बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हजरत मौलाना उमरैन महफूज रहमानी साहिब दामत बरकातुहुम का अभी अभी एक बयान सामने आया है, जिसके अंदर हजरत ने लिफाफों पर पलने वाले कौन, इस बात की बड़े अच्छे अंदाज में वजाहत फरमाई है। नाज़रीन किराम, हम आपको बताते चले, मजलिस इत्तिहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी साहिब ने मालीगांव के एक जलसे में अवामी खिताब के दौरान बड़े जोशीला अंदाज में कुछ नामुनासिब बातें कही थी, जिसकी वजह से अवाम के दरमियान ये बातें गर्दिश कर रही थी कि ओवैसी साहिब का निशाना मौलाना सज्जाद नौमानी दामत बरकातुहुम की तरफ है और मजलिस के हिमायतियों ने मौलाना सज्जाद नौमानी दामत बरकातुहुम के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक तूफान बदतमीजी बर्पा किया था। ओवैसी साहिब के हालिया बयान लिफाफों पर पलने वाले, इसके तनाजुर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हजरत मौलाना उमरैन महफूज रहमानी साहिब का जो बयान सामने आया है, मौलाना उमरैन महफूज रहमानी साहिब ने इस बात को वाज़ेह कर दिया है कि ओवैसी साहिब का यह निशाना मौलाना सज्जाद नौमानी दामत बरकातुहुम की तरफ नहीं है। जी हां नाज़रीन किराम, हमने भी पिछली वीडियोस के अंदर इस बात को अच्छे तरीके से बयान किया है कि ओवैसी साहिब ने मौलाना सज्जाद नौमानी को निशाना नहीं बनाया, ना ही किसी का नाम लिया गया है, लेकिन मजलिस के हिमायतियों ने उस निशाने को, उस तीर को मौलाना सज्जाद नौमानी के ऊपर फिट कर दिया है। मौलाना उमरैन महफूज रहमानी साहिब दामत बरकातुहुम ने यहां तक वजाहत की है कि ओवैसी साहिब एक माकूल और सुलझे हुए आदमी हैं, उनकी जबान से ये बात मुनासिब नहीं है। लिफाफों पर पलने वाले, ये औरंगाबाद के बाज उलमा के ताल्लुक से बात कही गई है। मौलाना उमरैन महफूज रहमानी दामत बरकातुहुम ने यहां तक कहा है कि किसी भी आलिम के लिए इस तरह की बातें करना ये ओवैसी साहिब के लिए जेब नहीं देता है। इख्तिलाफ राय का होना ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि इख्तिलाफ को एक मुहज्जब और शाइस्ता जबान में बयान किया जा सकता है। जो लोग मौलाना सज्जाद नौमानी दामत बरकातुहुम के ताल्लुक से बदगुमान हैं और ओवैसी साहिब की उस बात को मौलाना नौमानी पर फिट कर रहे हैं, वो अच्छे तरीके से सुन लीजिए कि ओवैसी साहिब ने मौलाना नौमानी दामत बरकातुहुम के बारे में ये बात नहीं कही है। औरंगाबाद के दीगर उलमाए किराम के लिए ये बात उन्होंने कही है जो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। मजलिस के हिमायतियों ने जिस तरीके से, जिस अंदाज में और जिस जबान का इस्तेमाल किया है सोशल मीडिया की दुनिया पर, यकीनन वो काबिल अफसोस है और शर्मनाक है। हमने पिछली वीडियो में यह अर्ज किया था, मजलिस के फॉलोवर्स ने जिस जबान का इस्तेमाल किया है और वो कर रहे हैं, उनकी ये जबान अच्छी नहीं है। मौलाना उमरैन महफूज रहमानी दामत बरकातुहुम ने यहां तक कहा है कि हम मौलाना सज्जाद नौमानी दामत बरकातुहुम की राय से मुत्तफिक नहीं हैं। उन्होंने जो फहरिस्त और लिस्ट जारी की थी, हमें उससे भी इत्तिफाक नहीं है। बहरहाल नाज़रीन किराम, जो हुआ वो सो हुआ, लेकिन अब मुत्तहिद होने का वक्त है, मुत्तफिक होने का वक्त है। अगर हम आपस में इसी तरीके से लड़ते रहें और एक दूसरे को टारगेट करते रहें, एक दूसरे को निशाना बनाते रहें, तो फिर गैरों को मजीद आगे बढ़ने का और बोलने का मौका मिलेगा। लिहाजा हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम उलमा के खिलाफ किसी भी तरह का कोई कमेंट ना करें, अपनी जबान को हरकत ना दे। हमारे मुस्लिम कायदीन के दरमियान और उलमा के दरमियान जो इख्तिलाफ था, उसको रहने दीजिए। इख्तिलाफ हो सकता है, उलमा भी हमारे हैं, मुस्लिम कायदीन भी हमारे हैं। हमें अपने आप को मजबूत और मुस्तहकम करने की जरूरत है।
सियासी एतबार से हम मजबूत किस तरह हो सकते हैं, इसी की फिक्र और कोशिश करने की जरूरत है। हजरत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी दामत बरकातुहुम एक बुजुर्ग शख्सियत है। बारी ताला ने हजरत को बड़े इल्म और तकवे की दौलत से मालूमाल किया है। दूर अंदेश शख्सियत है, हालात को भांपने वाले, हालात को परखने वाली शख्सियत है। उनकी कुर्बानियों को, उनकी जिद्दोजहद को और उनकी मेहनत को फरामोश नहीं किया जा सकता। वो हमारे सर के ताज हैं। उनकी शान में बेअदबी करना, उनके खिलाफ जबान दराजी करना, ये हमारे लिए खतरे की बात है। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व ताला मुस्लिम कायदीन के दरमियान और उलमाए किराम के दरमियान मोहब्बतें पैदा फरमाए, एकता पैदा फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला हिंदुस्तानी मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। बारी ताला हर तरह के जुल्म और ज्यादती से हमारे मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमाए।